तो हम डिस्कस कर रहे हैं मैकेनिज्म में। तो इसमें डिफरेंट टाइप की चेन्स हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे पिस्टन में कनेक्टिंग रोड होती है या कोई लिंक बनाते हैं हम, जैसे कि पिस्टन मूव करता है विथ रेस्पेक्ट टू क्रैंकशाफ्ट, तो उसमें भी हमारे पास लिंक क्रिएट होती है, तो वो भी एक मैकेनिज्म फॉर्म कर रही होती है। तो इस तरह के मैकेनिज्म को हम स्टडी किया जाता है इसमें। या दूसरी चीजें इससे रिलेटेड हों, ठीक है, जैसे कि 4 बार चेन है या कोई भी इस तरह के एग्जाम्पल है, सारे मैकेनिज्म में आ जाएंगे। सही है। तो इसमें क्या है, एन असेंबली ऑफ मूविंग पार्ट्स परफॉर्मिंग अ कंप्लीट फंक्शन मोशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स को कंबाइन किया जाता है। सेम बातें रिपीटेड है इसमें काफी टाइम। ठीक है, तो इसमें क्या है, डिफरेंट पार्ट को कंबाइन किया जाता है, जैसे कि कोई फंक्शन मोशन प्रोड्यूस करे। मैकेनिज्म इज अ डिवाइस डिजाइन टू ट्रांसफॉर्म इनपुट फोर्सेस एंड मूवमेंट टू इनटू अ डिजायर्ड सेट ऑफ आउटपुट फोर्सेस एंड मूवमेंट। तो हम क्या करते हैं, मैकेनिज्म के थ्रू हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं इनपुट फोर्सेस को और कन्वर्ट करते हैं डिजायर्ड आउटपुट में और मोशन में या मूवमेंट में। मैकेनिज्म जनरली कंसिस्ट होता है कंपोनेंट्स का, सक्सेस जैसे कि हमने गाड़ियों में देखा हुआ, गियर्स लगे होते हैं, गियर ट्रेन्स, बेल्ट, चेन ड्राइव, कैम, फॉलोअर, और डिफरेंट टाइप के लिंकेज होते हैं, एज फ्रिक्शन डिवाइसेस होते हैं, सक्सेस ब्रेक्स एंड क्लचेस या दूसरे कंपोनेंट्स। ये सारे मिलके हमारे पास क्या है, एक मैकेनिज्म बना रहे होते हैं। अब मैकेनिज्म, मैकेनिज्म आसान अल्फाज में सर, मैकेनिज्म और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैकेनिज्म आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं जैसे पूरी गाड़ी जो है ना, उसका कोई भी पार्ट हो वो दूसरे पार्ट से इंटर रिलेटेड होगा, कोरिलेटेड होगा, जिसकी हाँ बुनियाद पर पूरी गाड़ी एक दूसरे से मिलकर वर्क करेगी, यानी कि चेन मैकेनिज्म कह सकते हैं हाँ इसको। चेन ऐसा ही है मैकेनिज्म ना सर? जिससे, जी हाँ, इस तरह से ही ठीक है। है। ठीक है ना, ठीक है तो सर, ठीक है। इसमें का एक दूसरे के रिलेटेड इमोशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है, रिलेटेड टू एक दूसरे के पार्ट्स के, तो आपस क्या होगा, इस तरह के सिस्टम को हम मैकेनिज्म बोलते हैं। यहाँ डिफाइन भी किया हुआ है अगली स्लाइड में जी हाँ, कि ये हम मैकेनिज्म इज ट्रांसफॉर्म मोशन टू सम डिजायरेबल डिजायरेबल पैटर्न, पैटर्न। ठीक है ना। डिजायरेबल पैटर्न, ठीक है, यस, तो ये मैंने टिपिकली डिफरेंट जगह डेवलप्स से ली फॉर है डेफिनेशन। ठीक है, तो एक मैकेनिज्म ऐसा है जो डिवाइस जो ट्रांसफर करे मोशन को किसी भी डिजायरेबल पैटर्न में, जो टिपिकली डेवलप करे वेरी लो फोर्सेस एंड ट्रांसफर लिटिल पावर। ठीक है, कम से कम थोड़ा सा पावर और लिटिल फोर्सेस ट्रांसफर करे, ज्यादा कर दो अच्छा है, लेकिन मैकेनिज्म में थोड़ा सा भी इफेक्ट प्रोड्यूस हो तो मीन को उसको बोलते हैं मैकेनिज्म। तो मशीन टिपिकली कंटेन मैकेनिज्म। ठीक है, मशीन में मैकेनिज्म हो सकता है, मैकेनिज्म में मशीन नहीं होती। ठीक है, तो मशीन जो बनती है डिफरेंट मैकेनिज्म से। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं कि गाड़ी ऑपरेट कर रही है, उसमें डिफरेंट पार्ट्स मूवमेंट कर रहे हैं, उसके अलावा हमने एक से ज्यादा फंक्शन भी दे सकते हैं किसी, अगर हम बड़ी कोई मशीनरी ले रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपने क्रेन ले रहे हैं, उससे हम क्या कर रहे हैं, मोशन भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और वेट लोड भी लिफ्ट भी कर रहे हैं। तो एक मशीन में डिफरेंट फंक्शन हो सकते हैं, मैकेनिज्म हो सकते हैं। ठीक है, तो मशीन टिपिकली कंटेन्स मैकेनिज्म व्हिच आर डिजाइंड टू प्रोवाइड सिग्निफिकेंट फोर्सेस एंड ट्रांसमिट सिग्निफिकेंट पावर। ठीक है, तो हमारे पास मशीन में क्या है, डिफरेंट मैकेनिज्म हो सकते हैं, कंटेन मैकेनिज्म्स, यहाँ पर एक नहीं लिखा हुआ, डिफरेंट मैकेनिज्म लिखा हुआ है। ठीक है, तो मतलब कि मशीन में डिफरेंट मैकेनिज्म हो सकते हैं जो डिजाइन किए जाते हैं, जो प्रोवाइड करते हैं सिग्निफिकेंट फोर्सेस को, जो अच्छी खासी फोर्सेस को प्रोड्यूस करे और ट्रांसमिट करे सिग्निफिकेंट पावर। ठीक है, और अच्छा खासा पावर ट्रांसमिट कर ले, तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म और मशीन में भी डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा सिंपल वर्ड्स में, आ गया है हमजा। यस। जी सर, जी सर, बिल्कुल। अब डिफरेंट टाइप के मोशन है, हम इसको पढ़ रहे हैं, सिंपल मोशन, रेक्टिलिनियर और कर्वीलिनियर। ठीक है, तो वर्ड से पता चल रहा है सिंपल मोशन कौन सी होगी। सिंपल मोशन ऐसी होगी जो वन प्लेन पे होगी। ठीक है, तो सिंपल मोशन एक सीधी लाइन में ही हो सकती है या वन प्लेन पे हो सकती है, व्हेन द मोशन ऑफ बॉडी इज कन्फाइंड टू ओनली वन प्लेन। उसे बताया हुआ है, ये इसने भी ये बताया कि किसी एक वन प्लेन पे हो, द मोशन इज सेड टू बी प्लेन मोशन। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं इसके, रेक्टिलिनियर या कर्वीलिनियर। ठीक है,
तो रेक्टिलिनियर भी हो सकता है और कर्वीलिनियर। रेक्टिलिनियर क्या होगा, सिंपली स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ठीक है, पार्टिकल। तो सिंपली आगे पीछे मूव कर रहा है या किसी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर। इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन एंड इज अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। सच ए मोशन इज नोन एज ट्रांजिटिव मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन। उसके अलावा कर्वीलिनियर मोशन है, कौन सी है, जो नाम से पता चल रहा है किसी कर्व फॉर्म में होगी, कर्व फॉर्म पाथ में मूव करेगी। तो इस तरह की मोशन को जो अलोंग कर्व पाथ में हो, सच मोशन व्हेन कन्फाइंड टू वन प्लेन, किसी भी एक प्लेन में हो, ठीक है, कर्व कुछ ना कुछ हद तक कवर हो रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं प्लेन कर्वीलिनियर मोशन। सही है। जी सर। तो इसमें क्या हो, किसी न यानी कि किसी, हाँ ये तीनों मोशंस जो है ना, वो कह लें कि वन एक प्लेन पर ही होंगी, हाँ, कर्वीलिनियर तो रेक्टिलिनियर सिंपल, हाँ दोनों। ठीक है ना, सिंपल के ये दोनों टाइप हैं, रेक्टिलिनियर और कर्वीलिनियर। ठीक है, एक ही प्लेन में, सिंपल में एक ही प्लेन में होना चाहिए, तो रेक्टिलिनियर और कर्वीलिनियर की सब कैटेगरीज हैं। ठीक है, इससे पता है व्हेन ऑल पार्टिकल ऑफ अ बॉडी ट्रेवल इन अ कंसेंट्रिक सर्कुलर पाथ ऑफ कांस्टेंट रेडियस, ठीक है, कोई भी बॉडी है, जैसे हमने कल में किसी सर्कुलर रेडियस में मूव करेंगे, लाजमी बात है, to the about the axis of rotation perpendicular to the plane of motion, such as pulley rotating about a fixed shaft। ठीक है, किसी भी पुली हमारे पास रोटेट कर किसी फिक्स शाफ्ट पे, और या शाफ्ट रोटेट कर रहा है अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, तो उस तरह के मोशन को हम बोलेंगे प्लेन रोटेशनल मोशन। ठीक है, जैसे कि शाफ्ट रोटेट कर रहा है तो उसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो अपने एक्सिस में रोटेट कर रहा होता है, या पुली को रोटेट कर रही है अराउंड द शाफ्ट, तो इसको हम बोल सकते हैं सिंपली कर्वीलिनियर मोशन या प्लेन रोटेशनल मोशन। इसमें जो है डिफरेंट टाइप के हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे, लिंक और एलिमेंट क्या है, काइनेमेटिक पेयर क्या है, काइनेमेटिक चेन क्या है, मैकेनिज्म मशीन पढ़ लिया है हमने क्या है, और इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, मशीन और स्ट्रक्चर के बीच में, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है। ठीक है, ये डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे, और उसके अलावा इनके बारे में हम पढ़ेंगे इन्वर्जन ऑफ फोर बार स्लाइडर कटिंग मैकेनिज्म और डबल स्लाइडर कटिंग मैकेनिज्म। ठीक है, पहले पहले हम आते हैं लिंक पे, काइनेमेटिक लिंक या एलिमेंट। ठीक है, काइनेमेटिक लिंक या एलिमेंट क्या है, ईच पार्ट ऑफ मशीन विच मूव रिलेटेड टू सम अदर पार्ट इज नोन एज काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट। ऐसा पार्ट मशीन जो एक दूसरे के लिंक में मूव करे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट। लिंक में कंसिस्ट ऑफ सेवरल पार्ट्स, लिंक में डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने पता है कि लिंक्स जो है हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स की कॉम्बिनेशन से ही बनती हैं, तो इसमें डिफरेंट पार्ट भी हो सकते हैं जो किस एक दूसरे से मूव करें या ना करें। ठीक है, ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास कोई पार्ट फिक्स होता है, कोई मूवेबल होता है, तो इसलिए इसमें कंडीशन यही दी है, कोई मूव करे कोई ना करे। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, कंसिस्ट होगा डिफरेंट पार्ट्स का। लिंक और एलिमेंट नीड नॉट टू बी रिजिड बॉडी, तो इसके लिए लाजमी नहीं है कि वो रिजिड बॉडी हो, बट इट मस्ट बी रेजिस्टेंट बॉडी। तो बट ये रेजिस्टेंट बॉडी होनी चाहिए कि फोर्सेस को विदस्टैंड कर सके। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, इट शुड हैव रिलेटिव मोशन। इनमें क्या होती है, काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट में, इनमें आपस में रिलेटिव मोशन होनी चाहिए। ठीक है, एक लिंक फिक्स कर रहे हैं तो वो भले मूव ना कर रहा हो, लेकिन दूसरे इसके रिलेटिव में मूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इनमें रिलेटिव मोशन होना लाजमी है। ठीक है, काइनेमेटिक लिंक सर या एलिमेंट के लिए। यहाँ पर जो पॉइंट 2 है ना, इसके अंदर विच लिखा हुआ है, विच दे डू नॉट मूव रिलेटिव टू वन एन अदर, यानी कि लिंक रिलेटिव मोशन में नहीं मूव करेंगे, और नीचे लिखा हुआ है कि ये रिलेटिव मोशन है, इट शुड हैव, कौन सा, दोनों मिक्सअप किया, दोनों पॉइंट को ठीक है, मिक्स किया हुआ है, हाँ, पॉइंट नंबर 2। केवल आ लिंक में कंसिस्ट ऑफ several parts which they do not move relative to one another, लेकिन इसमें यह कि इसमें डेफ करेक्शन कर लें, तो इसमें क्या है, मूव करेंगे, ठीक है ना, मूव करेंगे, लेकिन ये एक लिंक मूव करे या ना करे, ठीक है, वो अलग बात है, वरना मूव करेंगे रिलेटिव टू वन अनदर। रिलेटिव मोशन होगी तभी जी हमारे पास मैकेनिज्म होगा। ठीक है, तो ये यस रेजिस्टेंट सर। बॉडी होना चाहिए, इट मस्ट बी अ रेजिस्टेंट बॉडी, फोर्सेस को रेजिस्टेंट कर सके, तो इस तरह की बॉडी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि इसमें काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट में एग्जांपल दिखाया गया है, यहाँ पर पिस्टन सिलेंडर यहाँ पर कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कनेक्टिंग रोड है, कनेक्टिंग रोड के बाद यहाँ पास क्या है, फ्लाई है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये कि पहले आया स्मॉल बेरिंग पे एंड पे अटैच हुआ, उसके बाद क्रैंक सिस्टम बना हुआ है, क्रैंक शाफ्ट लगा हुआ है, तो इसमें डिफरेंट टाइप के लिंक बने हुए हैं। आप देखेंगे तो एक तो सिस्टम पूरा ये है,
इसमें क्या है, पिस्टन है, पिस्टन रोड है जो इसको कनेक्ट कर रही है, और क्रॉस हेड है इसका पूरा। ठीक है, तो ये सारा पूरा जो सिस्टम है एक लिंक वन हो गया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये ऊपर नीचे मूव कर रहा है तो पिस्टन मूव कर रहा है, एक लिंक ये हो गया। ये लिंक वन कैसे हुआ, क्योंकि पिस्टन की मूवमेंट अपनी है। सही है, क्लियर है। अब हमारे पास क्या है, दूसरा लिंक हो गया। सही है, लिंक देखिए, वन में पिस्टन, पिस्टन रॉड एंड क्रॉस हेड। क्रॉस हेड ये पूरा है, ठीक है, जिसमें ये मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो वहाँ पास क्या है, पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर रहा है, एक तो मैकेनिज्म लिंक वन ये हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब दूसरे में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इसने क्या करना है, अपनी मोशन जो है यहाँ से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर करनी है। तो इसमें क्या है, हमारे पास कनेक्टिंग रोड विथ बिग एंड स्मॉल एंड्स। तो इसमें क्या कनेक्टिंग रोड है, तो कनेक्टिंग रोड ऊपर मूव करके फिर नीचे आएगी, इस तरह मूव कर रही होगी कनेक्टिंग रोड, आपने देखा होगा किस तरह मूव करती है जब हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर और सर्कुलर शेप से अटैच हो। तो पहले ऊपर आएगी फिर इस तरह नीचे होती जाएगी। सही है, यस सर। तो ये लिंक टू होगा। उसका लिंक थ्री क्या होगा, जब हमारे पास फ्लाईव्हील या क्रैंक जब हमारे पास रोटेट करेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इसमें क्रैंक, क्रैंक शाफ्ट, फ्लाईव्हील एंड सिलेंडर। सिलेंडर जो है सारे ये रोटेट कर रहे हैं। सिलेंडर इसमें ना पता किसको दिया, लेकिन ये वाला जो है क्रैंक, क्रैंक शाफ्ट एंड फ्लाईव्हील जो है, ये वाली तीनों चीजें इसमें आ जाती हैं। उसके अलावा चौथा होगा इंजन फ्रेम एंड मेन बेरिंग्स। इंजन फ्रेम और मेन बेरिंग्स कौन से हैं, ये वाला। ठीक है, इसमें क्या है, बेरिंग रखा गया है, तो उसमें वाइब्रेशन रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि इन दोनों की मोशन को कंबाइन कर रहे हैं, तो ये चार जो है मेन जो है लिंक्स हैं। सही है, तो हर एक लिंक अपने अपना फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो मैकेनिज्म जो है इस पूरे को कंबाइन होकर हम बना सकते हैं मैकेनिज्म। क्योंकि अभी हमारे पास पहले यस कौन सी सर। थी, पहले कौन सी मोशन थी, ये एक पिस्टन और साले में कौन ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेट, हमने हमने ट्रांसलेटरी मोशन, और हमने किस में कन्वर्ट किया है। रोटरी रोटरी। में। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या हुआ, ये पूरा मैकेनिज्म और ट्रांसलेटरी मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ लिंक हैं। इसमें रिजिड लिंक है। रिजिड लिंक इज वन विच डज नॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन व्हाइल ट्रांसमिटिंग मोशन। ऐसी रिजिड लिंक जो डिफॉर्मेशन में ना जाए, जब हमारे पास ट्रांसमिट करें मोशन को, तो उसको हम बोलते हैं रिजिड लिंक। ठीक है, तो जैसे कि आपने कनेक्टिंग रॉड देखी होगी, क्रैंक शाफ्ट देखा होगा, तो इसमें क्या हमारे पास क्रैंक शाफ्ट में क्या होता है, हमारे पास क्या कर रहे थे क्रैंक शाफ्ट का, बताएं। सर फ्लाई व्हील को मूव कराने में मदद देती है इनडायरेक्टली। और कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रोड भी सर पिस्टन के साथ। ठीक है, एक होती है सर कैम। ये क्रैंक शाफ्ट सर, जी हाँ, क्रैंक बताएं। शाफ्ट का सर ये प्रिंसिपल होता है कि ये रोटरी मोशन को जो है ट्रांसलेटरी मोशन में कन्वर्ट कर देगा, जी हाँ, वो ये होती है, रेसिप्रोकेटिंग इसमें मोशन क्या में। होता है, जी कनेक्टिंग हाँ। रॉड बेसिकली सर इस पे लगी भी होती है क्रैंक शाफ्ट जी पे, हाँ, क्रैंक शाफ्ट पे ही लगी होती है, तो हमारे पास क्या होता है पिस्टन इसमें, अप डाउन मूव कर रहा ये होता है। चेन के थ्रू या किसी तरह हम ऑपरेट करवाते हैं इसको, जैसे कि पिस्टन अप डाउन मूव करे, इससे कनेक्टिंग हो। तो जैसे हमारे पास इसमें हमारे पास जो है पिस्टन की मोशन को हमने रोटरी मोशन में हम ऑप्टेन कर सकें, तो ये क्रैंक शाफ्ट होती है इस तरह। सही है, तो हमारे पास क्या किया जाता है, इस तरह के शेप्स आ रहे हैं या कनेक्टिंग रोड है हमारे पास जो कनेक्ट कर रहे हैं पिस्टन को विथ रेस्पेक्ट टू हमारे पास दूसरी चीज से, तो उसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग रोड। तो इस तरह के सारे लिंक्स जो आते हैं रिजिड लिंक में आ जाते हैं। ठीक है, आगे जाके आपको पता चल जाएगा क्रैंक शाफ्ट क्या है, कैम शाफ्ट क्या है, गवर्नर्स क्या है, सारी चीज़ों का आपको पता चल जाएगा जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। उसके अलावा फ्लेक्सिबल लिंक होते हैं। फ्लेक्सिबल लिंक कौन सा होगा, जिसमें क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगी लेकिन पार्टली होगी। ऐसे फ्लेक्सिबल लिंक इज वन इन विच डिफॉर्मेशन इज इन विच इज पार्टली डिफॉर्म इन अ मैनर। ठीक, कुछ ना कुछ डिफॉर्म हो रहे होंगे, जैसे कि आपने बेल्ट देखा होगा, जैसे कि मोटर के ऊपर या जनरेटर के ऊपर गाड़ियों के डिफरेंट टाइप के यस बेल्ट सर, लगे होते हैं। डिफॉर्मेशन होती है लेकिन वो कम होती है उसमें। कम होती है, बिल्कुल ठीक है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर सारे आते हैं फ्लेक्सिबल लिंक में, जैसे कि चेन है, इसमें भी डिफॉर्मेशन होती है, हल्की फुल्की होती है, ये सारे आ जाते हैं फ्लेक्सिबल लिंक में। उसके अलावा फ्लूइड लिंक्स, फ्लूइड लिंक इज वन, इसमें क्या होगा, सर फ्लूइड फ्लूइड होगा। जैसे एयर ठीक हो है, गई और ठीक है ना, जैसे हाँ, जैसे जैसे ब्रेक आप ऑयल। हाइड्रोलिक जैक वगैरह देखे होंगे, जिसमें ब्रेक ऑयल होते हैं या डिफरेंट टाइप के ऑयलिंग होती हैं, सारे इसी के थ्रू, या न्यूमेटिक सिस्टम आपने देखे होंगे,
ठीक है, तो सारे इसी में आ जाते हैं फ्लूइड लिंक में। अब फ्लूइड लिंक इज वन विच इज फॉर्म बाय हैविंग अ फ्लूइड and are acceptable and motion is transmitted through the fluid by pressure or compression only। ठीक है, तो वहाँ पर ऐसे लिंक जिसमें हमारे पास क्या हो, फॉर्म किए जाए फ्लूइड से। ठीक है, इसमें क्या होगा, फ्लूइड होगा। ठीक है, इसमें फ्लूइड जो है हमारे पास क्या करेगा, मोशन को ट्रांसमिट करवाएगा बाय प्रेशर या कंप्रेशन के थ्रू। तो वहाँ पर हाइड्रोलिक जेक के इसमें क्या होता है, हमारे पास लिक्विड हो रहा होता है, तो हाइड्रोलिक है तो ये थ्रू हाइड्रोलिक फोर्सेज ये एक्ट कर रहा होता है। इसमें हम क्या करते हैं, आपने गाड़ियों के हाइड्रोलिक जेक देखे होंगे, किसी मिस्त्री के पास होते हैं, तो वो क्या हो रहा होता है, फोर्सेस उनके पास कम अप्लाई हो रही होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमने गाड़ी को ऊपर वेट करना है, ऊपर लिफ्ट करना है, जैसे कि आप नॉर्मल पंक्चर डिवाइस से जो हमारे पास होता है, जेक होता है, उससे गाड़ी को ऊपर करें तो आपको फोर्स ज़्यादा लगती है, इसमें फोर्सेज नहीं लगती हैं, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं हम, प्रेशर वगैरह और फोर्सेज हम क्या कर रहे हैं, इसके थ्रू अप्लाई कर रहे हैं और लिक्विड जो है अपना ट्रांसमिट कर रहा है। उसके अलावा हाइड्रोलिक ब्रेक्स आपने देखे होंगे, उसमें भी यही सिस्टम होता है, मोटर्स वगैरह लगी होती है, तो हमारे पास क्या है, हाइड्रोलिक थ्रू थ्रू दी हाइड्रोलिक या लिक्विड के थ्रू हमारे पास फोर्सेज अप्लाई हो रही होती हैं। सही सर है जी हाँ। सर ये हाइड्रोलिक जैक में भी लिक्विड होता है हाइड्रोलिक जैक में भी ऑयलिंग होती है। सर? अच्छा, और सर ये दोनों में क्या अलग अलग लिक्विड इस्तेमाल होता है? हाँ, वो डिपेंड कर रहा है किस तरह का कर रहा है। जैसे न्यूमेटिक में आपने देखा होगा एयर भी यूज हो रही होती है, तो ये डिपेंड कर रहा है कौन सी चीज़, तो इसमें फ्लूइड होना चाहिए मेनली। तो वो डिपेंड कर रहा है किस तरह की एप्लीकेशन है, किस तरह लोड बेरिंग है या क्या, उस पर डिपेंड कर रहा है। हमारे पास लेते हैं जब कंसीडर करते हैं। सर हाइड्रोलिक ब्रेक तो शॉक को एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन हाइड्रोलिक जैक तो शॉक को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो तो सिर्फ वेट को लिफ्ट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सही है ना, तो ये वेट को लिफ्ट करने के लिए, ये शॉक्स वगैरह और गाड़ी को रोकने के लिए ये यूज होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल है डिफरेंट। इसके अलावा न्यूमेटिक की भी डिवाइसेस होती हैं, वो भी आ जाती हैं, इसी में आ जाती हैं। ठीक है, तो डिपेंड कर रहा है किस तरह की है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ लिंक्स हैं, बाइनरी, टर्नरी और क्वाटरनरी लिंक्स हैं। ठीक है, तो बाइनरी लिंक कौन सा है, लिंक कनेक्टेड टू वन अदर लिंक एट टू पीसेस। ठीक है, तो हमारे पास एक लिंक है ये वाली, जैसे कि यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल है बाइनरी का है, टू साइड पे ये कनेक्टेड हो। ठीक है, टर्नरी में क्या होगा, तीन जगह से कनेक्टेड हो, जैसे कि ये एग्जाम्पल है। क्वाटरनरी क्वाटरनरी में क्या होगा, चार जगह से कनेक्टेड होगा, एक दो तीन चार जगह से लिंक कनेक्टेड हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप के लिंक्स होते हैं, बाइनरी, टर्नरी और क्वाटरनरी। अब काइनेमेटिक पेयर क्या होता है, क्या होगा, कुछ अंदाजा है? पता नहीं सर, पहली मरतबा देखना, आप पढ़ा दें। इसमें क्या होगा, टू लिंक्स और एलिमेंट ऑफ अ मशीन व्हेन इन कांटेक्ट विद ईच अदर आर सेड टू फॉर्म अ पेयर। जब भी हमारे पास हमें पता है कि टू लिंक या एलिमेंट कनेक्टेड करेंगे, जैसे कि हमारे पास दो लिंक्स हैं, ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो ये आपस में लिंक करेंगे तो ये फॉर्म करेंगे, पेयर करेंगे, तो इनमें एक मोशन प्रोड्यूस हो इनके बीच में, तो उसको हम बोलते हैं क्या है, ये एक दूसरे के रिलेटिव में मूव करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक पेयर। ऐसा पेयर जिसमें मोशन कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो इसमें बताया इफ द रिलेटिव सर मोशन कैसे बिटवीन ये देम, आपस में, तो ये आगे मैं कैसे एक्सप्लेन कर लेता मतलब हूँ। ठीक है, आपस में? हाँ, ठीक। ठीक है, इफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन देम इज कंप्लीटली और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, आपस में कंप्लीटली या सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड हो, तो आपस उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक पेयर। ठीक है, तो इसका मतलब कंप्लीट कंस्ट्रेंट मीन इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन हो, जैसे कि ये हमारे पास कोई भी स्क्वायर होल है, उसमें हमारे पास स्क्वायर बार हमने इंसर्ट की गई है, तो इसको हम आगे पीछे इस तरह रोटेट करवा सकते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, इस तरह मूव करा सकते हैं अगर हम कोई जगह रखें। यस सर, पहले वाले को तो करवा सकते हैं। ये तो ये वाला एग्जांपल उसी का है, ये साइड व्यू दिया गया, तो हमने क्या किया, स्क्वायर होल थी और स्क्वायर बार थी, तो इसमें हमने इंसर्ट किया, इस तरह मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब ये है कंप्लीटली कंस्ट्रेंट, मीन के कोई ना कोई डायरेक्शन थी, और दूसरा है सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारे पास इसमें क्या है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास शाफ्ट है। ठीक है, तो ये शाफ्ट जो है हमारे पास कहीं ना कहीं यहाँ पर प्लेस था, तो फुट स्टेप बेरिंग है, इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, जब हम लोड अप्लाई करेंगे तो ये शाफ्ट ऊपर नीचे मूव कर सकता है, या शाफ्ट को हम रोटेशन भी दिला सकते हैं अगर हम कोई मैकेनिज्म लगाएं तो। ठीक है, अगर हम कोई मैकेनिज्म लगाएं तो शाफ्ट रोटेट भी हो सकता है, क्योंकि ये सर्कुलर शेप है। सही है, और फोर्स अप्लाई करें तो ये शाफ्ट
नीचे भी हो सकता है अगर हम स्प्रिंग वगैरह लगाए नीचे, और ये ऊपर भी मूव कर सकता है। सही है, यानी कि दोनों मोशन दे सकता है। दोनों मोशन दे सकता है। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं काइनेमेटिक पेयर में। ठीक है, इसका ज्यादा हम डिटेल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, कंस्ट्रेंट मोशन, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है, व्हेन द मोशन बिटवीन अ पेयर इज लिमिटेड टू डेफिनेट डायरेक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बता रहा है, व्हेन द मोशन बिटवीन पेयर इज लिमिटेड टू डेफिनेट डायरेक्शन। तो इसमें क्या है, जब भी हम मोशन हमारे पास किसी न किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास फिक्स हो। ठीक है, जैसे हमने स्क्वायर बार थी, यहाँ पर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करेगी, या इस तरह मूव करेगी या इस तरह मूव करेगी, यही होगा। इस रेस्पेक्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाई की डायरेक्शन में डिपेंड नहीं कर रहा, तो उसके बगैर ही ये हमारे पास किसी न किसी डिफरेंट डायरेक्शन में फिक्स होगी, तब हम बोलते हैं ये क्या है, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, इसका पहला एग्जांपल ही इसी का बताया हुआ है, मोशन ऑफ स्क्वायर बार इन स्क्वायर होल। ठीक है, स्क्वायर बार जो है स्क्वायर होल में हम इंसर्ट करते हैं, तो ये क्या होगा, इस तरह मूव होगा आगे पीछे, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। दूसरा इसका एग्जांपल है द मोशन ऑफ शाफ्ट विद कॉलर एट ईच एंड। तो हमारे पास क्या है, कॉलर लगा गया है एट ईच एंड, तो इन अ सर्कुलर होल, तो हमारे पास कॉलर लगा गया है इसका सर्कुलर होल में, तो क्या होगा, ये द पिस्टन एंड सिलेंडर फॉर्म अ पेयर। तो पिस्टन इसमें क्या होगा, कॉलर लगा दिया तो ये हमारे पास क्या होगा, सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास फिक्स कर दिया हमने कॉलर लगाने से, तो ये सर्कुलर मोशन में मूव करे, आगे पीछे मूव ना करे। उसके अलावा थर्ड एग्जांपल है पिस्टन एंड सिलेंडर फॉर्म अ पेयर। ये पिस्टन और सिलेंडर आपने देखा होगा, तो उसमें क्या एक पेयर फॉर्म होता है, एंड द मोशन ऑफ द पिस्टन इज लिमिटेड टू डेफिनेट डायरेक्शन। तो पिस्टन हमारे पास किस तरह मूव करता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव कर रहा होता है। तो हमारे पास क्या है, ये रेसिप्रोकल मोशन होती है रिलेटेड टू द सिलेंडर इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ क्रैंक। ठीक है, तो क्रैंक की डायरेक्शन पे ये डिपेंड नहीं कर रहा, तो सिंपली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड पिस्टन मूव कर रहा है, तो ये सारे आते हैं कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन का। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, अब इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट क्या होगा, इसका नाम से पता चल रहा है कि ये कंस्ट्रेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, व्हेन मोशन बिटवीन अ पेयर कैन टेक प्लेस इन मोर देन वन डायरेक्शन। उसमें क्या था, वन डायरेक्शन में था, तो इसमें क्या मोर देन वन डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास एक से ज्यादा डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। तो इसमें क्या एग्जांपल दिया है, सर्कुलर बार और शाफ्ट इन अ सर्कुलर होल। एक सर्कुलर बार या शाफ्ट हो किसी भी सर्कुलर होल में, तो ये क्या होगा, रोटेट भी कर सकेगी और स्लाइड भी कर सकेगा, जैसे मैंने बताया, इट में आइदर रोटेट और स्लाइड इन अ होल। ठीक है, तो इनमें क्या है, कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि ये रोटेट हो सकता है तो उसका अपना फंक्शन है, स्लाइडिंग का अपना फंक्शन है, तो ये डिपेंड कर रहा है किस तरह है, तो इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। उसके बाद सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन है। तो इसमें क्या है, व्हेन द मोशन बिटवीन द एलिमेंट फॉर्मिंग अ पेयर। तो इसमें क्या होता है, किसी भी मोशन किसी भी एलिमेंट के बीच में जो फॉर्म करे पेयर इन सच is such that the constant motion is not completed by itself। तो ये हमारे पास मोशन फॉर्म करे इस तरह की, जबकि एक फॉर्म करे पेयर्स इस तरह से कि कंस्टेंट मोशन नॉट कंप्लीटेड बाय इटसेल्फ, ये अकेला कंप्लीट ना हो, लेकिन हमें कोई और सोर्स चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि शाफ्ट इन स्टेप बेयरिंग। ठीक है, शाफ्ट जो है किसी भी स्टेप बेयरिंग में, फुट स्टेप बेयरिंग में, तो आईसी इंजन वॉल पिस्टन इनसाइड सिलेंडर। ठीक है, आईसी इंजन के वॉल्स होते हैं या पिस्टन इनसाइड दी सिलेंडर, तो हमें क्या करना है, कोई और जगह से हमें कुछ ना कुछ फोर्स चाहिए होगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जैसे कि पिस्टन सिलेंडर मूव कर रहा है, तो उसमें क्या करना है, हमने क्रैंक शाफ्ट से हमने फोर्स को सप्लाई करना है। ठीक है, तो सिंपल एग्जांपल वही ले लें, तो इसमें क्या है, हमारे पास एक सिंपली खुद कंप्लीट नहीं हो रहा, तो हमने बाय अदर मीन जो हमने इसको ऑपरेट करवाना है, जैसे कि इसमें क्या फिगर है, ये फिगर है, तो हमने क्या किया, बेल्ट के थ्रू इसको ऑपरेट करवाना है, या कोई भी हमने पिस्टन सिलेंडर में रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा है, तो हमने क्या हुआ, इसमें फ्यूल बर्न होगा, तो हमारे पास क्या होगा, मूव करेगा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो ये पूरा मैकेनिज्म बना है इसको रोटरी मोशन को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये क्या होगा, इस तरह से ये ऑपरेट हो रहा होगा, तो ये खुद ब खुद ना हो, लेकिन कुछ और लिंक की जरूरत पड़े। सही है, क्लियर है ये वाला? अब ये मतलब इन तीनों का सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट और इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट,
इनका सर कंक्लूजन क्या निकलेगा कि क्या मतलब समझाना चाह रहे हैं इसमें? वैसे तो डेफिनेशंस तो अजीब सी लिखी हुई हैं जो समझ नहीं आ रही, लेकिन वैसे मैं आप बता रहा क्या हूँ कहते हैं? हाँ हाँ। इसमें क्या है, टाइप ऑफ मोशन बताया हुआ है इसमें। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन क्या है, ऐसी मोशन जब हमारे पास एक डायरेक्शन में बॉडी मूव करे, उसमें क्या हो हमारे पास सिंपली फोर्स अप्लाई में डिपेंड ना करें, बॉडी जो है एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, सिंपली ये बोलना चाह रहा है ये, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं उसमें कंप्लीट। पेयर की जो बात कही है सर, पेयर की बात मतलब समझ नहीं आई कि बिटवीन व्हेन द मोशन बिटवीन अ पेयर इज लिमिटेड टू अ डेफिनाइट डायरेक्शन ठीक विद है, तो अब रिस्पेक्ट क्या है ऑफ द हमारे पास डायरेक्शन। दो चीजें हैं, जो चीजें मिलती हैं तो वो क्या करती हैं, पेयर फॉर्म करती हैं। जैसे कि ये स्क्वायर बार है, ये स्क्वायर बार है, ये स्क्वायर है और ये सर्कल है, दो चीजें मिलकर एक पेयर फॉर्म करती हैं। सही है, पेयर का मतलब क्लियर हो गया पहले। ठीक है, तो हमारे पास बता जी रहा है सर। कि ठीक है, तो पेयर में क्या हो डेफिनेशन, इसकी कोई ना कोई डेफिनेट डायरेक्शन हो। ठीक है, तो कोई पेयर फॉर्म हुआ, इसकी कोई ना कोई डेफिनेशन डेफिनेट डायरेक्शन हो और सिंगल डायरेक्शन में मूव करे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेट डायरेक्शन है, ये आगे पीछे मूव करेगा। सही है। यस सर। तो इस तरह की मोशन को जो एक सिंपल एक डायरेक्शन में मूव करे तो उसको हम बोलते हैं, मीन के एक सिंपल बेसिक पाथ पे ये फॉलो करे तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। जब भी एक डायरेक्शन डिपेंडेंट हो उसको हम बोलेंगे कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, दूसरा टाइप है इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। इसमें क्या है, बॉडी जो मूव करे दो डायरेक्शन में मूव कर सके। अगर हम पेयर फॉर्म कर रहे हैं उसमें क्या करे, बॉडी जो है एक से ज्यादा डायरेक्शन में मूव कर सके तो उसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। सर दो डायरेक्शन में मूव करने की मिसाल सर ड्रिल मशीन, खैर वो भी तो एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। उसमें कोई सर्कुलर भी ऐसी है और मशीन? सर्कुलर भी मोशन कर रही है और इनसाइड भी जा रही है। या ऑटोमोबाइल व्हील जो है इसमें इसने एग्जांपल कौन सा दिया हुआ है, व्हेन बोथ मोशन आर नो रिलेशन विद द अदर। ऑटोमोबाइल व्हील है, जैसे ऑटोमोबाइल व्हील क्या है, सर्कुलर में रोटेट भी कर रहा है और आगे बढ़ भी रही है गाड़ी। यस सर, दोनों मोशन है इसमें, सही है ना, ड्रिल रेक्टिलिनियर मशीन। मोशन भी है सही है। और सर्कुलर भी है। ठीक है सही सर। है, ड्रिल मशीन में भी यही हो रहा है कि वो सर्कुलर में घूम रहे थे और आगे मूव कर रहा होता है टू। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल इसमें आता है इन कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन में। ठीक है, कंप्लीटली क्या है, एक ही डायरेक्शन में डिपेंडेंट हो। ठीक है, सर्कुलर मूव कर रहा है, जैसे पक्का मूव कर रहा है तो मूव करता जा रहा है एक जगह पे। ठीक है, इसमें चेंज नहीं हो रही डायरेक्शन में। इसमें क्या है, जैसे कि गाड़ी का टायर ले लें एग्जाम्पल। सही है, उसके अलावा इसमें क्या है, सक्सेसफुल कंस्ट्रेंट में जो मोशन चाहिए खुद ब खुद कंप्लीट ना हो लेकिन बाय अनदर सोर्स हमने इसको कंप्लीट करवानी है। जैसे पिस्टन सिलेंडर है, ठीक है, तो इसमें क्या है हमारे पास, या कोई हमारे पास चेन मैकेनिज्म है तो हमने क्या करना है उसको, अग, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स चाहिए या सोर्स चाहिए तो उसके थ्रू हम कंप्लीट करवा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। सही है, अब तीनों क्लियर हो गए। यस सर, अब होगा बिल्कुल। अब क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर है, एक मिनट चार्जिंग में ऑन कर लूं। क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर, इसमें स्लाइडिंग पेयर या प्रिस्मेटिक पेयर आता है। इसके डिफरेंट टाइप हैं काइनेमेटिक पेयर के, तो इसमें स्लाइडिंग पेयर होगा या प्रिस्मेटिक पेयर when the two element of pair are connected in such a way that one can only slide relative to other। ठीक है, तो इस तरह कनेक्ट करें जैसे कि एक स्लाइड करें विथ रेस्पेक्ट टू अदर के, तो हम बोल सकते हैं उसको कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, जो हमने पढ़ा था पहले। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन हमने क्या पढ़ी थी, यही सर डेफिनेशन कंप्लीटली थी। मैं ये पढ़ा था कि एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा ठीक बस। है ना, हाँ सही है, एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा और विद रेस्पेक्ट टू अदर बॉडी होगा। ठीक है, तो इसमें ये बताया कि स्लाइडिंग पेयर में क्या होगा, व्हेन टू एलिमेंट ऑफ अ पेयर आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट वन कैन ओनली स्लाइड रिलेटिव टू दी अदर। ठीक है, तो सिंपली स्लाइड करेगा विथ रेस्पेक्ट टू अदर के लिए। ठीक है, तो इस तरह के पेयर दूसरा को हम, यानी कि दूसरा यानी कि जो है ना, स्टैटिक होगा और एक डायनेमिक होगा, एक मूव करेगा और एक रुका हुआ होगा। जी हाँ, रिलेटिव तो यही शो कर। सही ठीक है सर। ना, तो इसमें भी ये स्लाइडिंग पेयर में हमारे पास क्या होगा, विथ मूव करेगा विथ रेस्पेक्ट टू अदर के, जैसे कि ये चेन मूव कर रही है तो इसमें क्या है, एक तरह से मूवमेंट हो रही है तो इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम वन। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम नेक्स्ट लेक्चर में वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, उसका लेक्चर ही मैंने अपलोड कर लिया है या कर लूंगा। ठीक है, और लिंक भले वो वाला पेज भले आप सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि आपको कोई वीडियो अपलोड करूँ अगर मैं कभी कभी भूल जाता हूँ अपलोड करना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा या वैसे आपको वीडियो पेज पे मिल जाएगा। कभी कभी हो जाता है कि एलएमएस का लिंक डाउन है।
ठीक है, तो हाँ बस इसमें क्या है हमारे पास ठीक है सर। पिस्टन एंड सर सिलेंडर अगर थी। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होती है तो ये दोनों एलिमेंट ही विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर मूव कर रहे होंगे। हाँ, तो इसमें क्या पिस्टन एंड सिलेंडर जो आते हैं इसमें एक दूसरे के, अगर पिस्टन और सिलेंडर को देखा जाए तो सिंगल मूवमेंट है। क्रॉस हेड एंड गाइड ऑफ रेसिडुअल स्टीम इंजन रैम एंड इट्स गाइड, ये डिफरेंट है। जैसे कि आपने लेथ मशीन भी देखी होगी, उसमें क्या है टूल्स वगैरह मूव कर रहे होते हैं, तो इसमें डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म हो रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा दूसरा टाइप है टर्निंग पेयर या रिवॉल्यूट पेयर। नाम से ही पता चल रहा है कि टर्निंग पेयर या रिवॉल्यूट पेयर क्या होगा। इसमें भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा, क्योंकि सर इसके अंदर सिर्फ ये जो बीच की शाफ्ट है ना, यही हाँ, रिवॉल्यूट कर रही है। खाली वही रिवॉल्यूट करे, तो इसमें क्या होगा टर्निंग पेयर क्या होगा या रिवॉल्यूट पेयर क्या होगा, इसमें एक पार्ट कोई जो है वो रोटेट कर रहा होगा अपने फिक्स एक्सिस के थ्रू। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, व्हेन टू एलिमेंट ऑफ अ पेयर आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट वन कैन ओनली टर्न और रिवॉल्व अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस ऑफ अनदर एलिमेंट लिंक। ठीक है, तो ये अबाउट फिक्स सर एक्सिस क्लास से, कब तक एंड होगी? ये बस टर्निंग पेयर पढ़ के फिर हम ये पूरे मतलब इसके टाइप पढ़ के 3-4 जो फिर हम इवेंट करते हैं। ठीक है सर। When the two elements of a pair are connected in such a way that one can only turn or revolve about a fixed axis of another link। ठीक है, इस तरह हम एलिमेंट को कनेक्ट करें कि वन जो रिवॉल्व करे या टर्न करे अबाउट इस फिक्स एक्सिस से, तो उसको हम बोलते हैं टर्निंग पेयर या रिवॉल्यूट पेयर। ठीक है, जैसे कि शाफ्ट विद द कॉलर एट बोथ एंड फिटेड इन अ सर्कुलर होल, जैसे कि शाफ्ट जो है कॉलर के सामने फिक्स कर लिया तो शाफ्ट क्या होगा हमारे पास सिंपली रोटेट करेगा और कुछ नहीं होगा इसमें, तो इसको हम बोलते हैं टर्निंग पेयर या रिवॉल्यूट पेयर। उसके बाद आपने स्फेरिकल पेयर देखे होंगे। स्फेरिकल पेयर क्या होता है, जिसमें नाम से पता चल रहा है स्फेयर की तरह एक शेप यूज हो रहा हो या एलिमेंट में मूवमेंट जो है स्फेयर के फॉर्म में हो रही हो। ठीक है, व्हेन द टू एलिमेंट ऑफ अ पेयर आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट वन एलिमेंट टर्न और स्वेल अबाउट द अदर फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है, जैसे कि आपने पहले देखा होगा पेन वाले स्टैंड आपने कहीं देखे होंगे ऑफिस में, इस तरह के होते हैं, यस देखे हैं सर, किसी ने? वो बैंक्स वगैरह में भी वही होते हैं। जी हाँ, तो ये वाले बैंक सारे आते हैं यस। स्फेरिकल पेयर में, या इस तरह का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये सारे इसी में ही आ रहे होते हैं। तो इसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, क्यों? क्योंकि ये सर्कुलर मोशन मूव कर रहा है, इस तरह से भी मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसमें और तीसरा बेस के थ्रू भी हमारे पास कुछ न कुछ लिंक है। ठीक है, तो हम 3 तरह के मोशन ले रहे हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जब हम पढ़ेंगे टॉपिक ऑफ आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा किस तरह मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इसमें एक से ज़्यादा डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, तो हम बोल सकते हैं कि ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में है। तो बॉल एंड सर सॉकेट 3 डिग्री फिर भी, सर 3 क्या? डिग्री देखा जाए तो फिर भी नहीं हो सकता 3 डिग्री, ठीक क्योंकि है, सर वो जो है ना वो एक्स और वाई में मूव करता है, जेड में यानी कि ऊपर नीचे तो मूव करता नहीं हाँ, है। ऊपर नीचे तब करेगा अगर हम, बता रहा हूँ कि अगर हम क्या कर रहे हैं इसको, अगर हम बोल रहे हैं कि स्टैंड भी ये वाला ऊपर नीचे मूवेबल हो, इसका एग्जांपल है 3 डिग्री का, इसका 2 डिग्री का भी ले सकते हैं। तो डिपेंड कर रहा है किस तरह का लिंक है इसमें, जैसे कि 2 डिग्री है। ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसमें क्या है, एक्स और वाई एक्स ठीक से है मूव सर। कर रहा है, ये वाला क्या है ऊपर नीचे भी इसको सॉकेट एलिमेंट को मूव कराने का दिया हुआ है, ये कितना मूव कर रहा है, तो डिपेंड कर रहा है किस तरह ठीक है का सर। स्ट्रक्चर है। जब हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, मेरे ख्याल में आपको अंदाजा हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम किस तरह करना है। जी सर, मैं तो ये समझा हूँ कि मतलब एक्सिस पे ये डिपेंड कर रहा है। अगर एक ठीक एक्सिस में मूव करेगा तो वो डिग्री 1 होगा, 2 में तो 2 और 3 में तो 3 होगा। है, सिंपल के लिए यही है। ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा लिंक्स बन जाते हैं फिर उसमें राजमा थोड़ी बहुत चेंज आते हैं, उसके लिए रूल्स हैं। ठीक है, जैसे कि अभी तो आप सिंपल सिंपल क्या पढ़ रहे हैं, अगर एक से ज्यादा चीजें मिल गई तो फिर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम उस हिसाब से बताएंगे, उसका रूल भी पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी तो हम सीधा सीधा पढ़ रहे हैं, इसमें इतना है डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक्स एक्स से मूव कर रहा है, वाई एक्स से मूव कर रहा है। ठीक है, जब हम बाद में करेंगे उसमें जब एक से ज्यादा चीजें होंगी फिर क्या होगा वो भी हम पढ़ लेंगे। अब स्क्रू पेयर है, स्क्रू पेयर क्या होगा, लाजमी बात है वर्ड से पता चल रहा है क्या होगा। इसमें स्क्रू की तरह ही एक एलिमेंट लगा होगा ये भी या सर स्क्रू लगा होगा। अप एंड डाउन मूव करेगा, हाँ, उसका अप एंड डाउन डिग्री होगा। ऑफ फ्रीडम 1 होगा। Yeah, when two elements of a pair are connected in such a way that one element can turn about the other by screw threads, तो इसमें क्या होगा, स्क्रू थ्रेड अप्लाई होंगी तो वो टर्न करे एक से दूसरे में। ठीक है, तो इसमें लीड स्क्रू ऑफ लेथ विथ नट या बोल्ट विथ नट, तो ये सारे एग्जांपल इसमें आते हैं स्क्रू पेयर में। उसके अलावा सिलेंड्रिकल पेयर, सिलेंड्रिकल पेयर क्या होता है, इफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द पेयर एलिमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टर्निंग एंड स्लाइडिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, टर्निंग भी होगी और दूसरा स्लाइडिंग भी होगी।
ठीक है। तो दो तरह के पेयर होंगे इसमें, टर्निंग भी होगा और स्लाइड भी होगा। स्लाइड मीन आगे पीछे मूव करेगा और रोटेट भी करेगा, तो इसको हम बोलेंगे टर्निंग पेयर। ठीक है, तो मीन के आगे पीछे ये मूवमेंट भी हो रही है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे सिलेंड्रिकल पेयर। तो सिलेंड्रिकल पेयर इज अ काइनेमेटिक पेयर इन व्हिच द लिंक अंडरगो बोथ रोटेशनल एंड ट्रांजिशनल मोशन। इसमें क्या होगा, लिंक जो है रोटेशन और ट्रांजिशनल मोशन दोनों में जाए, मीन के इस तरह मूव करे और इस तरह मूव करे, तो इसमें क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। सही है, क्लियर है। यस इसका रोलिंग पेयर, तो ये भी इजी है। Two यस सर elements of pair are connected in such a way that one roll over another fixed link। ठीक है, तो एक रोल कर रहा है दूसरे फिक्स लिंक पे, जैसे कि बॉल रोटेट कर रहा है, जैसे गाड़ी का टायर रोटेट करता है, या बॉल एंड रोलर बेयरिंग, या इस तरह के आपने टेपर का इस तरह की पुल्ली और बेल्ट देखा होगा, या पुराने टेपर कार्ड भी देखा होगा कैस्ट कैसे चलती थी, तो ये सारे एग्जांपल रोलिंग पेयर के ही आते हैं। सही है, तो इसमें आपने ये इस तरह का भी स्ट्रक्चर देखा होगा, कहाँ पर होता है ये? सर ये कंप्यूटर के अंदर जब सीडी बेयरिंग डलती है ना, किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर? कंप्यूटर के अंदर सीडी जो होती है ना, वो भी सर यही रोलिंग पेयर का बताती है। हाँ, वो तो रोलिंग पेयर। और ये वाला सर ये देखा तो है? बाइक में इस्तेमाल होता है ना सर, ये बाइक के वो जो है हाँ, आगे बाइक में, हाँ अगले व्हील पे। बेरिंग वगैरह यूज हो रहे होते हैं, ये इसको ये वहीं पे यूज हो रहा होता है, तो रोलिंग पेयर इसमें कहलाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए याद तक कर लेते हैं, फिर कल जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्लासिफिकेशन और काइनेमेटिक पेयर से कर लेंगे स्टार्ट, लेकिन मैंने वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिए है इस पे, इन दोनों चीजों पे। ठीक है, और कुछ चीजें उसमें भी हैं, उसमें किसी किसी में मैंने वीडियोस भी ऐड किए हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ लेक्चर अपलोड कर लिए हैं, वो भी देख लेना। ठीक है सर। चाहे कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। नो सर। तो सर क्लास कब होगी अब दोबारा? दोबारा वेडनेसडे को, तो थर्सडे को मैं शायद देखता हूँ, टाइम मिले तो ले लूंगा, वरना नहीं तो कल दोपहर में ले सकते हैं। दोपहर में देखना पड़ेगा मुझे, सुबह में कहीं सर जाना दोपहर होगा में तो। मुश्किल हो जाती है, सुबह में सही है सर। चलो मैं देखता हूँ, सुबह में अगर पॉसिबिलिटी हुई तो मैं बता दूंगा, तो कल सुबह में ले लेंगे थर्सडे वाली, जो वेडनेसडे ओके वाली है, क्योंकि वेडनेसडे को मुझे ऑन कैंपस जाना होता है, फिर मैं थर्सडे को वैसे ले लिया करूंगा नॉर्मली। तो अभी मैं देखता हूँ, कल टाइम मिल गया सही है, वरना तो मुझे ठीक है सर। ओके थर्सडे को प्रोग्राम है एक, वरना तो वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूंगा, या कल कर लेंगे, कुछ कर नहीं है, ठीक वेडनेसडे है को ऑन सर। कैंपस। ओके चलें, ठीक है, चलें, सही है आज के लिए। ओके सर। और वीडियो ठीक है ठीक लेक्चर है का लिंक ठीक मैंने फिर भी दूसरों का भी शेयर कर लूंगा, मैं एक और का। सही है, ठीक है सर, ओके। चलने, ठीक है, ओके, सर। ये अल्लाह जो हाफिज़। आपने यूट्यूब पे अपने चैनल पे वीडियो डाली हुई, ये सारी मैकेनिक्स और मशीन की है ना? इसमें यह है कि अभी जो नई डाल रहा हूँ मैं, मैकेनिक्स और मशीन की है, पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की है। अभी मैंने 3 डाली हैं जी सर, जो, वो उसमें आरसी हिबलर की भी आपने कुछ डाली है। हाँ अभी जो आ रही है लेटेस्ट जो आ रही है, तीनों मैंने डाली है, एसी की डाली है। अब जो डाल रहा हूँ मैं एसी की डाल रहा हूँ, ऐसे ठीक मैंने है सर। लिखा हुआ भी है, लेक्चर 1 2 3 इस नाम से अपलोड कर रहा हूँ, मैकेनिक्स और मशीन मेंशन भी किया गया है इसमें। यस सर, ओके सर। चलें, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।